दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ शेर पहचान चार हाथ और साझा से संबंधित। ये पाठ असगर बजाज जी ने लिखा है। इसमें 4 लघु कथाएं संकलित की गई हैं और इस वीडियो में हम जो चौथी लघु कथा है साझा, उसका वाचन करेंगे, उसका अर्थ, उसका भाव और व्याख्या करते हुए विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने इस पाठ की तीनों लघु कथाओं से संबंधित और साथ ही एक वीडियो लेखक का परिचय और पाठ का सार समझाते हुए बनाई है। उसको आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में कक्षा 12 की वीडियो में सभी वीडियो देख सकते हैं आसानी से। तो हम आज की वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को और नोटिफिकेशन को, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो ये इस पाठ की लास्ट कहानी है साझा। और जैसा कि पूर्व की 3 कथाओं में, कहानियों में हमने पढ़ा कि कैसे प्रतीक के रूप में लेखक ने समाज राजनीति के ऊपर व्यंग्य करते हुए ये लघु कथाएं लिखी हैं और इन छोटी लघु कथाओं से बड़ी बात कहने का प्रयास उन्होंने किया है। इस कहानी को हम पढ़ते हैं और जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ आपको हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में इन सभी पाठों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के लेकर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप उन उत्तरों को लिख सकें, समझ सकें और अपनी परीक्षा में आसानी से उनके जवाब दे सकें। साझा। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता। यानी कि दोनों स्थितियां हैं। साझे में उसका गुजारा नहीं होता यानी कोई ना कोई जो साझे में खेती करता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ बेईमानी करता है, इसलिए वो कर नहीं, साझे में जो अन्न पैदा होता है उसको हिस्सा बराबर नहीं मिल पाता है या कोई दूसरा कारण होगा और अकेला वो खेती करने में सक्षम नहीं है, जो भी कारण होंगे। इस बार वो हाथी के साथ साझा करना चाहता था या हाथी उसके साथ साझा करना चाहता था। शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ वो पहले साझे में खेती कर चुका था किसान, इसलिए वे खेती करेगा ही नहीं। उसने मन बनाया कि क्योंकि साझे में खेती करेंगे तो बेईमानी होगी, अकेला कर नहीं पाएगा, तो खेती न करके कोई दूसरा काम करने का उसने विचार बनाया। लेकिन हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई अर्थात समझाया और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से ये लाभ होगा कि जंगल के जो छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। यानी कि जो नुकसान पहुंचाते हैं हाथी से सब डरेंगे, तो हाथी आसानी के साथ उनको खदेड़ देगा, भगा देगा। तो इसलिए उसके साथ खेती करने में या उसका साझा में खेती करने में बहुत लाभ होगा उसको। तो ये ज्ञान, ये सीख हाथी ने किसान को दी और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी, हाथी रखवाली कर लेगा।
किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हाथी ने किसान को और भी अनेक तरह से प्रेरित किया कि उसके साथ उसके साझे में वो खेती कर ले, उसको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और ये भी समझाया होगा खेती नहीं करेगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। तो खैर, जिन भी कारणों से हाथी ने उसको समझाया, अंततोगत्वा किसान समझ गया किसी न किसी तरीके से, और हाथी के साथ साझे में खेती करने के लिए तैयार हो गया और गन्ना बोया गया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। अब हाथी ने अपना काम शुरू कर दिया, जंगल में सभी को सूचित कर दिया, देखिए किसान के साथ अब की बार उसने खेती में साझा लिया है और इस बार गन्ना बोया गया है, कोई भी जानवर उस खेती को नुकसान न पहुंचाए, अन्यथा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उसका अच्छा नहीं होगा। ये सारी डुग्गी, ये सारा हल्ला हाथी ने पूरे जंगल में मचा दिया। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया कि चलिए अब फसल पक गई है तो उसे काटा जाए और बांटा जाए आपस में। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। अब हाथी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, ये छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। अब इसमें हाथी ने चालाकी दिखा दी कि देखो बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या तेरा क्या हमारा, हम दोनों ने मिलकर खेती की है, बराबर मेहनत की है, तुमने उसमें पानी दिया है, मैंने उसकी रखवाली की है, जो भी और काम बांटे उस हिसाब से। तो ऐसा करते हैं कि मिलकर खाते हैं, आप खा लीजिए, मैं भी खा लेता हूँ, जितना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। अब आप सोच सकते हैं कि हाथी और किसान की खुराक में क्या अंतर है और किस तरह से हाथी कितना खाएगा, किसान कितना खा पाएगा। लेकिन एक तरफ अपनी बात कहने के बाद तुरंत हाथी खेत में, गन्ने के खेत में चला गया और गन्ना तोड़ करके खाने लग गया। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। अब एक तरफ से तुम खाओ, एक तरफ से मैं खाता हूँ, जो जितनी तेज़ गति से जितना खा पाएगा उतना खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक तरह से साझे का बंटवारा भी हो जाएगा और अपना पेट ही भर जाएगा। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई, अर्थात अंतुगत्वा हाथी ने सारा गन्ना लगभग खा लिया। किसान ने पूरे खेत में 2, 4, 5, 10, 20 गन्ने चूसे होंगे। हाथी तो सीधा गन्ना खाता है, किसान चूसता है, और किसान तो सिर्फ गन्ने से पेट नहीं भर सकता, हाथी का खाद्य वही है। तो किसान बहुत नुकसान में रहा उस साझे में। वो तो चाहता ये था गन्ना आधा आधा करके अपने हिस्से का गन्ना वो बाज़ार में बेच आए और उससे जो पैसा मिले उससे अपने उपयोग की दूसरी वस्तु कर खरीद सके। तो खैर, इस तरह से इस साझे की खेती में किसान को घाटा रहा, हाथी को बहुत लाभ रहा। लेकिन हाथी ने चालाकी के साथ आदमी को, किसान को बेवकूफ़ बना दिया और उस खेती से खूब लाभ उसने कमाया, जानवरों तक को दूर रखा अपने डर की वजह से, और किसान से भी ऐसा साझा किया कि जिसमें उसका लाभ हो। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।